क्या आप अपने घर में पेंट करवाने वाले हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन से रंग का करवाएं? वेल, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक भी है। मार्केट में रंगों के मामले में इतने ज्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो ही जाओगे कि आपके घर में कौन सा अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, आप एशियन पेंट्स की दुकान पर गए, वहां दुकानदार आपको जो शेड कार्ड देगा उसके अंदर 2200 से भी ज्यादा शेड्स उपलब्ध होंगे जो आप अपने घर में यूज कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है, सब तो करोगे नहीं, और इसके साथ अगर आप इंडिगो, ड्यूलेक्स, नैरोलेक्स इन सबको मिला दोगे तो आपके पास 6000 से भी ज्यादा कलर ऑप्शन बन जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि आम इंसान इतने सारे कलर्स के बीच में कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो ऐसे में डिसाइड कैसे करें कि आपके घर में कौन सा कलर अच्छा लगेगा? वेल, कुछ नहीं करना, आपको बस ये वीडियो देखनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का काम करवाना चाहते हो, अपने घर के इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप लिंक है, तो उस पर क्लिक करना है। सीधे आप व्हाट्सएप के जरिए हमारी टीम से जुड़ जाएंगे और उनको आप बता सकते हैं कि आप कहां पर है, क्या नाम है और क्या करवाना चाहते हैं, और हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प कर देगी। तो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, ऑन कॉल सपोर्ट हो, ऑन कॉल आपको कुछ हमसे पूछना हो, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो, या आप साइट विजिट करवाना चाहते हो, हम उसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट कलर कोड्स बताने वाला हूं जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, और उसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में बताया ताकि आप अपनी कैटेगरी देखें, उसके सामने कलर कोड देखें और देख सके कि आपको अपने घर के अंदर कौन सा कलर करवाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल चीज बताना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, आपके 30 सेकंड लूंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है ताकि वीडियो में आगे की बात आपको समझ आए। वो थ्योरेटिकल चीज ये है कि एक रूल होता है जिसको कहते हैं कलर थ्योरी। उस कलर थ्योरी के अनुसार आपको एक रूल याद रखना होगा, 60-30-10। इस रूल के अंतर्गत 60% आपके रूम में वो रंग होना चाहिए जो प्राइमरी कलर हो, जो डोमिनेंट कलर हो, जो मेन कलर होगा। इसके बाद आता है 30% जो होता है सेकेंडरी कलर। एक कलर हर जगह हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो ये 30% कलर यूज किया जाता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताने के लिए चीजों को। लास्ट का बचा हुआ 10% होता है हाईलाइटिंग कलर, जो नाम से जाहिर है कि हाईलाइट करने के काम आता है। चलो फटाफट से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें 60% जो कलर है वो है बेज, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें जो 30% कलर यानी सेकेंडरी कलर है वो है ब्राउन, जो अगेन आप देख पा रहे हैं। इसमें जो हाइलाइटर कलर है वो है गोल्डन, जो अगेन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलो समझ गए। अब इस चीज को कर देते हैं साइड में, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि आगे की वीडियो में ये चीज काम आने वाली है। अब देखते हैं कि आपको अपने घर में कौन से कलर्स और कलर कोड यूज करने चाहिए। लेकिन कलर इतने सारे हो सकते हैं। अब ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपके रूम में थीम क्या चल रही है, आपके घर में थीम क्या चल रही है जो आपकी पसंद से होगी। वो देखने के लिए एक बार अपनी स्क्रीन देखिए। आपकी स्क्रीन पर आपको 5 इमेजेस दिख रही होंगी। मैं 5 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूं और आप बस इन इमेजेस को देखिए और बस अपने दिमाग में सोच लो कि आपको इनमें से कौन सी ज्यादा पसंद आ रही है और कौन सी कम पसंद आ रही है। अब जो इमेजेस आपने देखी मेरी स्क्रीन पर, ये 5 अलग अलग थीम से बनी हुई थी। सबसे पहले वाली थी लग्जरी, अगली आई मॉडर्न, उसके बाद आई मिनिमलिस्टिक, उसके बाद आई कंटेम्पररी और लास्ट में आई क्लासिक थीम। अब हम हर थीम के अनुसार देखते हैं कि आप कौन से कलर और कलर कोड यूज करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको इमेज 1 यानी लग्जरी थीम पसंद आया। लग्जरी थीम एक ऐसी थीम है जिसमें 3 कलर्स प्राइमरीली यूज करते हैं, बेज, व्हाइट या फिर ग्रे। अगर आप बेज में यूज करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप जाइए एशियन पेंट्स, रॉ कॉटन या फिर सोनेट में, जिनके कलर कोड्स आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप ग्रे में जाना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो व्हाइट गोल्ड या कन्फेटी, जिनके अगेन कोड्स आप मेरी साइड में देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑफ व्हाइट में जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो एशियन पेंट ब्रीज या एशियन पेंट का विंग्ड एंजल, जिनके कलर कोड्स आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो ये तो हो गए प्राइमरी कलर 60% वाले। अब याद आया जो मैं थ्योरी बता रहा था आपको, ये आपको 60% एरिया में करवा लेने हैं। बचा हुआ जो 30% है वहां पर आप यूज कर सकते हैं वुडन शेड्स, क्योंकि लग्जरी में सबसे ज्यादा वही चलता है। लेकिन वुडन शेड में भी शेड बहुत सारी हो सकती हैं, डार्क वुड, लाइट वुड, माइल्ड वुड। अब कौन सा ले? उसके लिए मैं कहता हूं बेज के साथ आप जाइए वॉलनट ब्राउन में, और अगर आप ग्रे या ऑफ व्हाइट लेना चाहते हैं तो आप महागनू ब्राउन में जा सकते हैं। अब बचता है लास्ट का 10%, उसका क्या करें? लग्जरी में एक चीज याद रखिए, लास्ट का 10% हमेशा गोल्डन होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो वहां आपको हमेशा गोल्डन यूज करना है। आप कहां कर सकते हैं? लेट्स से फर्नीचर लगवा रहे हो, उनके लेगिंग में गोल्डन करवा लो। जो आप फिटिंग लगवा रहे हो या फिर जो आप लाइट लगवाने वाले हो, उनके जो हैंडल्स होंगे, उनके जो बार्स होंगे, जो वायर्स होंगी, उनको आप गोल्डन करवा सकते हैं। तो चलिए लग्जरी वाले को हो गया। अब चलते हैं जिनको इमेज नंबर 2 पसंद आई, यानी वो थोड़ा मॉडर्न लुक में घर चाहते हैं अपना। अगर आपकी चॉइस मॉडर्न है, याद रखिए आपको जाना है पेस्टल कलर्स में। पेस्टल कलर्स क्या होता है वो आपको मेरे साइड में स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। इन सबको हम कहते हैं पेस्टल कलर्स। तो बेसिकली नॉर्मल कलर्स जो होता है उनका जो लाइटर वर्जन होता है उनको पेस्टल कलर्स कह दिया जाता है। पेस्टल्स में भी जो कलर सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है ब्लू। ब्लू में अगर आप जानना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो एशियन पेंट फेरी टेल कलर, जिसका कोड आप मेरे साइड में दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा ब्राउन टोन में जाना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो एशियन पेंट पपी लव कलर। अगर आप ग्रीन पेस्टल में जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो
ओशन स्प्रे एशियन पेंट का कलर, और येलो के लिए आप यूज कर सकते हो माइल्ड येलो एशियन पेंट का कलर। तो ये तो हो गई प्राइमरी कलर यानी 60% जो कलर रहेगा उनकी बात। अब आते हैं 30% पर। 30% के लिए किस कलर के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान से आधे कलर देखो तो एक चीज नोटिस करोगे, वो ये कि सारे के सारे कलर कॉन्ट्रास्ट में, सेम कलर कोई भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न की यही पहचान होती है, पीछे पेस्टल कलर और आगे उसका कॉन्ट्रास्ट। तो इन्हें दीवार पे आप एक पेस्टल कलर करवा सकते हो, चाहो तो उसमें हाईलाइट डलवा दो पेंट के जरिए, या फिर आप फर्नीचर में भी हाईलाइट डलवा सकते हो। और मेरी मानिए तो फर्नीचर के थ्रू हाईलाइट करवाइए, वो कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे वॉल पर आप प्राइमरी कलर यूज कर सकते हो और उसका सेकेंडरी कलर आप वॉल्स पे कर सकते हो, वो आपका एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फर्नीचर के अंदर भी सेकेंडरी कलर यूज कर सकते हो, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब आते हैं आपके हाईलाइटिंग कलर पर। मॉडर्न के लिए हाईलाइटिंग कलर होता है ब्लैक, यानी आप सारी जो फिटिंग्स है वो आप ब्लैक में यूज करिए ताकि आप मॉडर्न फील ले पाए। तो यहाँ पर बात खत्म होती है मॉडर्न की। अब आते हैं उन लोगों पर जिनको इमेज नंबर 3 यानी मिनिमलिस्टिक लुक पसंद आया। मिनिमलिस्टिक लुक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो सिंपल होते हैं, ज्यादा चमक धमक तड़क ये सब पसंद नहीं करते। उनके लिए सबसे अच्छा होता है मिनिमलिस्टिक लुक। मिनिमलिस्टिक लुक की खास बात ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ कलर्स घट जाते हैं, यानी आप कलर्स बहुत सारे यूज कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ कलर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जहां तक बात करें प्राइमरी कलर्स की, तो इसमें आप न्यूट्रल कलर्स और पेस्टल कलर्स यानी लग्जरी वाले और मॉडर्न वाले दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसमें प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट सेम कलर फैमिली के बनते हैं। अब प्राइमरी कलर में आप इसमें बहुत सारे कलर यूज कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है एक वीडियो में सारे तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने टॉप 4 पिक्स बता देता हूं जो मेरे हिसाब से इसमें सबसे अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर लोग बेज मिनिमलिस्टिक पे जाना चाहते हैं तो उनका क्या होगा। अगर आप बेज कलर के थीम के साथ मिनिमलिस्टिक बनाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो सॉलिटेयर कलर। ग्रे के लिए आप यूज कर सकते हो व्हाइट गोल्ड। ब्लू के लिए आप यूज कर सकते हो स्काई मिमिक। ग्रीन के लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रैंक्विल ग्रीन। और इसके अलावा 2-3 कलर जो और हो सकते हैं वो मैंने आपके साइड में लिख दिए हैं, यहां से आप कलर कोड सीधे सीधे ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी कलर। अब आते हैं सेकेंडरी कलर पर। तो जैसे मैंने बताया था इसमें नंबर ऑफ कलर्स कम होते हैं, यानी आप सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर में बहुत सारे डिफरेंस नहीं रख सकते। इस वजह से जो भी आप सेकेंडरी कलर यूज करो, जो आप फर्नीचर में यूज करने वाले होंगे, उसको आप नॉर्मल कलर जो आपने प्राइमरी वाला लिया है उससे 2 या 3 टोन डार्क कर देना और बन गया आपका मिनिमलिस्टिक लुक। इसके कुछ एग्जांपल आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, वरना आप जो चाहे जैसा कलर यूज करिए, बस सेकेंडरी कलर उसका डार्क शेड यूज कर लीजिए। और अगर डार्क भी ना करना हो तो भी कोई नहीं, लेकिन सेम कलर फैमिली का यूज कर लो। फॉर एग्जांपल बेज के साथ ब्राउन में चले जाओ, ग्रे के साथ ब्लैक या ग्रे में चले जाओ, लाइट ग्रे के साथ डार्क ग्रे या ब्लैक में चले जाओ। अब आते हैं लास्ट का 10% जो होगा हाईलाइटिंग कलर, उसमें क्या यूज कर सकते हैं। इसमें आपके चॉइसेस 3 है। सबसे पहला ब्लैक यूज कर सकते हो, आप सिल्वर क्रोम यूज कर सकते हो, या आप ब्राउन यूज कर सकते हो। इनमें से सारे कलर मिनिमलिस्टिक लुक को सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर मिनिमलिस्टिक लुक होती है खत्म। अब आते हैं उन लोगों पर जिनको इमेज नंबर 4 पसंद आए, यानी वो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी स्टाइल का घर जाते हैं। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी स्टाइल का घर जाते हैं तो सबसे पहले आपको कभी भी न्यूट्रल कलर्स यूज नहीं करने, तो उनको तो बिल्कुल साइड में रख दीजिए। जिनको कंटेम्प्रेरी लुक पसंद है और थोड़ा सा जॉयफुल नेचर के होते हैं, थोड़ा सा उनको कलर ज्यादा पसंद होते हैं, तो इसमें हम कलर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें आप या तो दीवारों पर पेस्टल कलर यूज कर लो और दीवारों पर ही एक पॉपर कलर ले लो जो मेरे साइड में आप देख पा रहे हो, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप कंटेम्प्रेरी लुक अचीव कर सकते हैं। या फिर आप दोनों ही नॉर्मल कलर ले लो, ना ही न्यूट्रल लो ना ही पेस्टल लो, और उसके साथ कंटेम्प्रेरी लुक बना सकते हो। आप इसमें एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। तो अभी आपने स्क्रीन पर वो इमेजेस देखी जो कंटेम्प्रेरी लुक की है। अब इनमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट के 10% हाइलाइटर कलर की, वो कौन सा होना चाहिए। उसके लिए आप ब्लैक, सिल्वर या रोज गोल्ड तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ कंटेम्प्रेरी लुक भी होता है खत्म। अब आते हैं लास्ट, यानी उन लोगों पर जिनको इमेज नंबर 5 पसंद आई थी, यानी वो थोड़ा सा क्लासिक लुक चाहते हैं। क्लासिक अक्सर उन लोगों को पसंद आते हैं जिनको पुराना टाइम ज्यादा पसंद है, यानी अक्सर जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी होती है उनको क्लासिक लुक ज्यादा पसंद आता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ऑफकोर्स किसी को भी पसंद आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लासिक लुक पसंद आता है तो उसमें आपको हमेशा न्यूट्रल कलर्स का यूज करना है, यानी ग्रे, ऑफ वाइट या बेज। अब ये 3 कलर्स आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जहां भी क्लासिक थीम बनता है उसमें 90% ऑफ द टाइम्स बेज थीम के साथ ही जाया जाता है। तो अगर आप भी बेज थीम के साथ क्लासिक लुक में जाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं टच ऑफ बेज पेंट कलर, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, और उसका कलर कोड भी आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ग्रे कलर यूज करना चाह रहे हो तो उसमें आप जा सकते हैं ग्लेशियर रिज कलर, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, और उसका कलर कोड भी आपको मेरे साइड में दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया 60% वाला प्राइमरी कलर। अब देखते हैं सेकेंडरी कलर आप कौन सा ले सकते हैं। क्लासिक लुक में सेकेंडरी कलर आपको लेना है हमेशा वुडन शेड में, और वुडन शेड भी आपकी होनी चाहिए डार्क,
यानी आप डार्क वुड, डार्क चॉकलेट इस तरह कलर्स ले सकते हो। और लास्ट का जो 10% बचा उसके लिए आपको यूज करना होगा ब्लैक कलर। और इसी के साथ हमारे सारी थीम्स कवर हो गई हैं। और इन थीम्स के दौरान मैंने ना करके कम से कम आपको 10 से 15 कॉम्बिनेशन तो बता ही दिए, तो अब बहुत आराम से आप अपने खुद के घर का कलर डिसाइड कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट फर्नीचर किस कलर का होगा ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने शायद कुछ समझा, आपको समझ ना आया हो, या ऐसा कोई पॉइंट जो शायद मैंने ऑल टुगेदर मिस ही कर दिया हो। ऐसे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए और मैं वादा करता हूं कि वहां पर उनका जवाब जरूर दूंगा। और क्वेश्चन लिखने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हजार लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों का भला हो सकता है। तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछना। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करो, सीधे हमारी टीम से जुड़ जाओगे और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी कि हम आपका इंटीरियर डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेता हूं आपसे विदा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में। तो तब तक के लिए गुड बाय।